जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में पार्टनरशिप का जो लास्ट कंसेप्ट हमने कल कंप्लीट किया था उसके क्वेश्चंस और फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया, जरा हाथ उठाइए। असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की रे तूने? क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं करते? कब करोगे असाइनमेंट? असाइनमेंट मेरे भाई ने की है? असाइनमेंट नहीं की? असाइनमेंट सारी नहीं की, कंप्लीट नहीं की है ना? कंप्लीट की असाइनमेंट। चलिए डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 38। राहिल समीना एंड उमैर हैव एग्रीड। पहले रिक्वायरमेंट, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है कमोबेश उतनी ही इंफॉर्मेशन है, तो तरतीब से ही पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले। राहिल समीना एंड उमैर हैव एग्रीड टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग स्टडी टेक्स्ट फॉर सीए स्टूडेंट्स इन पेशावर। उन्होंने फैसला किया पेशावर में स्टूडेंट्स के बुक्स स्टडी टेक्स्ट को पब्लिश करने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। In the above partnership business, assume Umair is a minor who has been admitted to the benefits of a partnership with the consent of Rahil and Samina. क्या माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में? विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स हो सकता है। अच्छा, माइनर को मुझे बताइए, जिस वक्त वो एडमिट हो रहा हो उस वक्त सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए होती है कि जिस वक्त 18 साल हो जाए और उसने पार्टनर बनने या ना बनने का फैसला करना है उस वक्त कंसेंट चाहिए? दोनों में नहीं, सिर्फ एडमिट होते हुए, सिर्फ एडमिट होते हुए सबकी कंसेंट चाहिए। जब 18 साल का हो जाएगा और उसे फैसला करना है पार्टनर बनना है कि नहीं बनना, फिर किसी की कंसेंट, फिर उसकी अपनी चॉइस, अपनी विल। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 19 लिस्ट द राइट्स एंड डिसेबिलिटीज ऑफ अ मैन बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। लेफ्ट साइड वाला कंसेंट पूछ रहा है, कल जो पढ़ा था कि राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला मिनॉरिटी के। तो मुझे बताइए क्या क्या राइट्स थे और अच्छा लाइबिलिटीज तो नहीं पूछ रहा, राइट्स पूछ रहा है, डिसेबिलिटीज पूछ रहा है। बताए मेरा भाई राइट्स क्या है, माइनर के राइट्स क्या है? क्या राइट्स है माइनर के? क्यों नहीं पता? क्यों नहीं है? तो यूट हमने आपके तकरीबन समझ लीजिए घर में लेक्चर पहुंचा दिया था, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो घर बैठे एक्सेस कर सकते थे। लेक्चर देखा? देखो क्यों नहीं देखो? हाँ, क्या राइट्स हैं माइनर के? उसके एडमिटेड इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप पे जो प्रॉफिट होता है वो, और अकाउंट को, हाँ राइट प्रॉफिट, राइट ऑफ अकाउंट का राइट है इसके पास, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है बिल्कुल। और शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट नॉट टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, राइट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, ये राइट्स है। और डिसेबिलिटीज क्या है? बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, सीक्रेट बुक्स को, पार्टनर नहीं है, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्रॉफिट जो एग्री हो गया पार्टनर में उसको चैलेंज नहीं कर सकता, अनलेस अपने आप को डिसएसोसिएट कर दे, और बस। तो ये राइट्स हैं और डिसेबिलिटीज हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ गया। पास्ट पेपर का क्वेश्चन ये भी है। अलर्ट अलर्ट हुए नहीं, हमें आपने अलर्ट नहीं होकर दिखाया पहले। हाँ, ये अलर्ट होकर दिखाया। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 डिस्कस वेदर मुनीर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। क्या मुनीर एडमिट हो सकता है? स्टेट मुनीर राइट एंड लायबिलिटी इफ ही इज सो एडमिटेड। ठीक है, तो जरा देखते हैं मुनीर में क्या खास बात है जिसकी वजह से वो पूछ रहा है एडमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। कह रहा है मासूम, राहुल एंड नाइला आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म। In 2016 they borrowed rupees 500,000 from इश्तियाक for purchasing a shop in मुल्तान। उन्होंने इश्तियाक से 5 लाख बारो किया। Loan was agreed to be repaid in 2 years time. However, due to financial crisis, the loan could not be repaid in time. For the purpose of settling the loan, Ishtiaq has offered Naila to admit his 17-year-old son Munir to the partnership business. अच्छा, अब ये जिसने लोन दिया था अब वो कह रहा है भैया मेरे बेटे को भी आपने बिजनेस में पार्टनर बनाइए। तो बना सकते हैं, बना सकते हैं ना पार्टनर, बना सकते हैं पार्टनर।
पार्टनर बना सकते हैं consent of all partners. विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, पार्टनर बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। नहीं सर, हाँ, क्यों नहीं बना सकते? माइनर है, प्रॉफिट शेयर। माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर। हाउएवर, लेकिन उसने देखे, उसने ये नहीं पूछा कि बताओ मुनीर को पार्टनर बना सकते हैं नहीं, उसने क्या पूछा है, बताओ कैन मुनीर बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। हम कहेंगे हाँ, मुनीर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बट एज माइनर नॉट एज पार्टनर। ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये बता दिया हमने। फिर इसके बाद क्या बताएंगे, उसने और क्या पूछा है, स्टेट मुनीर्स राइट्स एंड लायबिलिटीज। जी बताइए क्या राइट्स हैं? प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, प्रॉपर्टी में भी इसका हिस्सा होगा, अकाउंट्स को रिक्वायर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। शाबाश शाबाश, ठीक है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, वो लायबिलिटी वाला, वैसे लायबिलिटी में फिट हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन चले यहाँ पे भी लिख दिया, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है ठीक है। और जो दूसरा क्या उसने पूछा है, रिस्ट्रिक्शन। पहले तो डिसेबिलिटीज पूछा था, तो डिसेबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शन एक ही चीज है। चलिए बताइए, एंड पे जो बहन जी बैठे हैं बताइए क्या है इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इस्तियाकी क्या है? पार्टनर नहीं होगा, हाँ ठीक है, पार्टनर नहीं होगा। ये कौन है, मुनीर है, इस्तियाकी तो मुनीर है। और कैन नॉट सू फॉर प्रॉफिट, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, और बिजनेस में, फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्या बिजनेस में जब डिसीजन मेकिंग करनी होगी इससे पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। ये तो 38 वाला ही हो गया, रिपीट हो गया सारा वही। क्या आई कैप में क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं? बिल्कुल, कंसेप्ट वही रिपीट होगा। अब वो नाम शाम चेंज कर लेगा, जैसे उसने नाम चेंज कर लिया, लेकिन कंसेप्ट वही होगा, रिपीट हो सकते हैं। खासतौर पे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और केस स्टडीज भी बाज़ औक़ात रिपीट हो सकती हैं, केस स्टडी में चांसेस कम है। हाँ, इसमें लायबिलिटी, अच्छा मनी के राइट है और लायबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कौन बोला था, ये गलत साइड पे डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन इधर बोला था। लायबिलिटीज क्या है? रिस्ट्रिक्शन में और लायबिलिटीज में फर्क है। ये अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी। यानी मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन भी कर दे कि वो पर्सनली लायबल नहीं होगा फर्म के डेट्स के लिए, लॉसेस के लिए। हाँ, जो उसका शेयर इन्वेस्टेड है फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में, वो लायबल, उस हद तक वो लायबल होगा। यानी वो रिड्यूस हो सकता है अगर लॉस हुआ या लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, पर्सनली लायबल नहीं होगा वो। 39 क्लियर? हाँ, हाँ कोई और बिजनेस आगे आगे चल जाए, फटाफट फटाफट, कोई बात नहीं, आसान। फिर क्या, हाँ सवाल इनका ये है कि सर इसमें तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर इसकी बजाय फर्ज करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया या सर्विस बिजनेस आ गया, तो क्या फिर इस पर कोई फर्क पड़ेगा? यही सवाल है। फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ वो पड़ता है कि एम्प्लॉयड पावर टू बोरो मनी। ट्रेडिंग बिजनेस हो तो मनी बारो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर ऑफ बिजनेस। ये पार्टनर के, माइनर के कंटेक्स्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुशर्रफ एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद कर्जे। मुनासिब नहीं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, पता नहीं क्यों किया उसने, बहरहाल मुझे नहीं लगा मुनासिब। बहरहाल फिर भी, मुशर्रफ एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद कर्जई ए माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ कर्जई। ये पुरानी बात है ना, उस वक्त मुशर्रफ साहब जिंदा थे, करजई भाई भी, करजई भाई तो मेरा अभी भी जिंदा है ना, है ना? करजई पता कौन है? नहीं पता, अफगानिस्तान के सदर थे। हाँ, इज दिस ए वैलिड पार्टनरशिप? क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? मुशर्रफ का तो पता होगा ना। हाँ, मुशर्रफ कौन था? हाँ जी भाई। तो भैया बताए क्या ये पार्टनरशिप हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हाँ, दो अडल्ट पर्सन होंगे, जो दो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन होंगे, फिर पार्टनरशिप होगी। एक कॉम्पिटेंट है, एक माइनर है, तो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो सकती। कर्जई वो नहीं है, कर्जई कर्जा लेने वाला, ये दूसरा कर्जई है। हाँ, अफगानिस्तान वाला कर्जई है जी, उधार वाला कर्जई नहीं है ये।
41. Selina, a minor, was admitted to the benefits of firm consisting of Angelina, Jennifer and Julia. कोई और नाम नहीं मिल रहे. 3 adult partners. Within 6 months after attaining majority, Selina gives public notice that she has become a regular partner. But Julia and Jennifer refuses to take her. Are Julia and Jennifer justified in refusing to take? क्यों भैया? ये उस वक्त सोचना था जब उसको एडमिट कर रहे थे, उस वक्त कंसेंट ली थी ना, तो उस वक्त सोचना था कि इसको पार्टनर कल को बनाना है कि नहीं बनाना. अब ये सिर्फ सेलिना की मर्जी होगी. पास्ट पेपर का क्वेश्चन, अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो मेरा भाई, अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए. ये अलर्ट नहीं है, ये सोया. अलर्ट हो जाए भाई, अलर्ट, फौरन अलर्ट हो जाए, अलर्ट अलर्ट हो जाए, अलर्ट. ये साथ वाले को भी अलर्ट करो, अलर्ट करो. हाँ जी, क्यों अलर्ट हो रहे हैं भला? आई कैप का पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ गया. आई कैप का पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की 10 एग्जाम्पल से ज्यादा भारी है. पूछे, देखिए क्या कह रहा है. ये बात है रुस्तम की, महमूद और वली की. वो एक फर्म में पार्टनर थे. फिर क्या हुआ? वली ने एक अजीबोगरीब ख्वाहिश का इजहार किया. एक दिन वली कहने लगा कि मेरा 16 years old सन है रागिब, इसको भी पार्टनर बना लो ना. अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 कैन रागिब बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस. वो नहीं, ये ना उसने रिक्वायर अल्फाज में गौर करे. उसने ये नहीं पूछा पार्टनर बन सकता है कि नहीं. तो हमने कहना है वो पार्टनर तो नहीं बन सकता. However, Raghib cannot be admitted as partner. However, because he is minor. However, he can be admitted into benefits of partnership. शाबाश. फिर क्या पूछा है? State the rights, liabilities and limitation of Raghib if he is admitted to the partnership business. अगर वो पार्टनर, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे अहम लफ्ज कौन सा है वाला? एडमिटेड नहीं है, भी नहीं है, वली भी नहीं है. 16 year, जिससे पता चला कि माइनर की तरफ जाना है हमने. पार्टनरशिप तो रिक्वायरमेंट में क्लियरली पता चल जाता है. 16 year से पता चला माइनर है. तो उसके राइट्स पे पूछ लिए, लाइबिलिटीज पे पूछ लिए, तीनों चीजें पूछ ली. तीनों चीजें छाप छुप देंगे या छाप देंगे? हाँ भाई, ये तो भाई हंसते मुस्कुराते छापेंगे. क्या छापेंगे? लिख देंगे क्या? एक और चीज भी पूछी है, राइट्स है, लाइबिलिटीज है, रिस्ट्रिक्शन भी पूछी है. हाँ जी, राइट्स बताएं. हाँ जी, माइनर की बात हो रही. अकाउंट्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता. शाबाश, एक और बता. प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, शाबाश शाबाश. तो 42 भी रिपीट हो भैया, भी नोट करें, रिपीट हो रही है ना. और ये वो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो कि आई कैप की बुक में है. हालांकि अगर हम होते तो क्या करते? हम कहते जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो निकाल दो. कोई ऐसा क्वेश्चन डालो जो नया कंसेप्ट है. एक ही कंसेप्ट को 3 दफा उसके ऊपर 3 सवाल फिट करने से बेहतर क्या है? 3 सवाल अलग अलग कंसेप्ट वाले फिट करो. भाई ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन शेर जंगल का बादशाह है, जो मर्जी करे. वो चाहे 2 क्वेश्चन और डाल दे. हमने तो अटेम्प्ट करने हैं, कर लिए. आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब भी पास पेपर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं? ये आधे, कभी कभी नहीं, लगभग हमेशा. एक आधा को छूट जाए, लगभग हमेशा. इतनी मेहनत करते हैं ना, कोई 10-15 मिनट लगा के केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो 1-2 मिनट लगा के उसके एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम भी पढ़ लिया करें. बड़ी काम की बातें हैं, बड़ी काम की बातें. अलर्ट हो जाए, अलर्ट. ये केस स्टडी, और केस स्टडी भी कोई मुझे बड़ी केस स्टडी लग रही है, छोटी मोटी नहीं लग रही. आप समझ रहे, ये आम केस स्टडी है.
ये आम केस स्टडी नहीं है। हाँ जी, ये चीज शाबाश। Under the provisions of the Partnership Act 1932, analyze the above situation. Analyze the above situation का मतलब क्या है? देखो ये किस टॉपिक के किस कंसेप्ट से रिलेट करती है सिचुएशन। देखो बताओ मुझे, मेरे को बताओ ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा कंसेप्ट है। एनालाइज द सिचुएशन का मतलब क्या है कि मुझे बताओ कौन सा टॉपिक है, कौन सा कंसेप्ट है। सिचुएशन बताओ। कह रहा है जी और क्या, एंड एडवाइज वेदर नुमान वुड बी रिगार्डेड एज ए पार्टनर इन द फर्म। दूसरी चीज मुझे यह बताओ नुमान पार्टनर होगा कि नहीं। तीसरी चीज का बताओ, आल्सो स्टेट लायबिलिटी टुवर्ड्स लॉसेस इफ एनी। लॉसेस में लायबिलिटीज बताओ। हमने कहा अभी लो, वसीम अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ये तो पूछा नुमान है, ऊपर तो सलमान है, नुमान है ही नहीं कोई, बाद में आएगा। अच्छा ठीक। वसीम अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सलमान डाइड इन ए प्लेन क्रैश। हवाई जहाज में उसकी डेथ हो गई। वसीम एंड अहमद एग्री टू एडमिट सलमान माइनर सन नुमान। उन्होंने एग्री किया तो चलो कोई नहीं, उसके बेटे माइनर सन को हम एडमिट कर लेते हैं। बताइए अहम चीज क्या है, सन या माइनर? माइनर। शाबाश। टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। फैसला सही किया कि गलत किया? बहुत रहम दिल है ये दोनों, वसीम और अहमद, बहुत रहम दिल है। नुमान अटेंड मेजॉरिटी ऑन 6 जून 2016। 6 जून 2016 को नुमान he became aware of the fact that he had been admitted to the benefit of partnership on 16 जुलाई 2000। तो अब जो 6 महीने होंगे तो ऐसा करें 6 जून को तो क्रॉस कर दे। अभी ये हमारे लिए इरेलीवेंट डेट हो गई। रेलिवेंट डेट क्या हो गई? ये किस्सा, 2 डेट्स वाला किस्सा तो निपटा। जब कभी 2 डेट्स आएगी अर्लियर वाली डेट कैंसिल कर देनी है। क्यों? लॉ कहता है 6 महीने जो काउंट होने हैं लेटर वाली डेट। 16 जुलाई अब 6 जून की तरफ तो कोई नहीं जाएगा। Being undecided about joining the firm as a partner, he preferred to wait for some time। उसने प्रेफर किया कुछ इंतजार कर ले, यानी कुछ उसने फैसला नहीं किया। On 10 जनवरी 2017 अचानक एक हादसा हो गया। अभी नुमान की जिंदगी में मजीद हादसे होने थे, उसमें से अगला हादसा हुआ 10 जनवरी को। क्या हुआ? The firm suffered heavy losses due to fire in one of its factories। फर्म को हैवी आग लग गई 10 जनवरी को। वसीम एंड अहमद इन्फॉर्म्ड द नुमान दैट ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस हिज एंटायर कैपिटल हैज बीन वाइप्ड ऑफ एंड इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट ₹100,000 टू इनेबल द फर्म टू सेटल इट्स लायबिलिटीज। उन्होंने कहा वसीम और अहमद भाई ए नुमान भाई, आपका कैपिटल तो सारा उड़ गया है, 1 लाख रुपया मजीद लेके आए, क्यों? फर्म को नुकसान हो गया। उसने कहा मैं तो माइनर हूं। इन्होंने कहा नहीं, तुम तो पार्टनर हो क्योंकि 18 साल के हो चुके हो। अब फैसला नहीं हुआ। हाँ, अब दिन गिनते हैं। पहला पॉइंट, स्टार्ट कहां से करना है? 6 जून या 16 जुलाई? क्यों? विच एवर इज लेट। ओके 16 जुलाई। अब गिनते जाएं। 16 जुलाई। अच्छा, जो महीना 1 जनवरी को शुरू होता है वो खत्म कब होता है? जो साल 1 जनवरी को शुरू होता है वो साल खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को के 1 जनवरी अगले साल की। पक्की बात है। जो साल 1 जुलाई से शुरू हुआ वो साल खत्म कब होता है? 30 जून। अच्छा, तो इसका मतलब है जो 6 महीने 16 जुलाई से शुरू हुए वो खत्म कब होंगे? 15 जनवरी को। जुलाई का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 15 जनवरी हमारी कट ऑफ डेट है, हमारी डेडलाइन है। 15 जनवरी को, 15 जनवरी तक किसने फैसला करना है कि मैं पार्टनर बनूं या ना बनूं। अगर तो उससे पहले फैसला कर लेता तो जो फैसला करता उसके साथ वैसा ही सलूक होता, लेकिन इसने फैसला नहीं किया। बताइए 15 जनवरी तक इसका स्टेटस क्या होगा? माइनर। 10 जनवरी को हुआ हुआ, क्या 10 जनवरी को ये पार्टनर था? नहीं था, तो इसका स्टेटस कंटिन्यू रहेगा कौन सा? माइनर।
उसका स्टेटस एज माइनर कंटिन्यू होगा, इसीलिए पर्सनल लायबल नहीं है। 1 लाख, हाँ जो इसका फर्म में कैपिटल है वो उड़ जाएगा सारा, वो आइडा। क्यों? ये तो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स है, तो लॉस क्यों मिल रहा है इसको? तो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का मतलब तो यही है ना कि सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। ये मतलब नहीं है, क्या मतलब है? प्रॉफिट मिलेगा सर, माइनर प्रॉफिट, तो लॉस नहीं ना मिलेगा। बेनिफिट्स का मतलब ये है ना। ये कहाँ से आया ये? इसको तो मैंने देखा ही नहीं हमारी क्लास में। ये कब, ये क्या नहीं आता ना, ये कहाँ से आया? आपको आने किसने दिया? क्या माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का मतलब ये मैंने बताया कि सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉस में नहीं मिलेगा? लॉस में मिलेगा, हाँ। liabilities नहीं, liabilities हाँ ये चीज हुई ना, ये चीज शाब पहचान गया मैं। ये आता था हमारी क्लास में, आता है क्लास में, पीछे बैठा चुप करके पढ़ता रहता है। ये एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। तो बेनिफिट का है, बेनिफिट किधर है? बेनिफिट है कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी, ये बेनिफिट है। ये थोड़ा बेनिफिट है कोई, ठीक है। तो चूंकि लॉस हुआ, लॉस का हिस्सा भी आएगा, तो कैपिटल तो उड़ गया उसका सारा, जीरो हो गया, वाइप आउट हो गया, वाइप ऑफ। लेकिन क्या वो पर्सनली 1 लाख कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है? नहीं, ठीक है जी। अच्छा क्या हो भाई, यहां पे क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट मैं लेके आता हूं। क्या होता अगर वो 8 जनवरी को अनाउंस कर देता मैं पार्टनर नहीं हूं, तो फिर कैपिटल भी वापस करना पड़ता, लायबल भी ना होता, कैपिटल भी वापस करना होता। शाबाश, बिल्कुल। और क्या होता अगर वो 7 तारीख को अनाउंस कर देता मैं पार्टनर हूं? 1 लाख भी देना पड़ता। चलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? अलर्ट हो जाए हल्की आंच पे। छोटी केस स्टडी है, बड़ी केस स्टडी नहीं है, छोटी केस स्टडी। A, B and C partners of a firm admitted D a minor to the benefits of the firm. A, B और C ने क्या किया? क्या किया? A, B, C ने माइनर को एडमिट कर दिया उन्होंने फर्म में। D attained majority on 6 मार्च 2007। 6 मार्च को उसकी 18वीं साल। He became aware of the fact that he has been admitted to the bench of the firm on 16 अगस्त 2007। 2 डेट्स आ गई, क्या करें? एक को कैंसिल करें, एक को कैंसिल करें। सही डेट को कैंसिल किया आपको शाबाश मिलेगी, गलत डेट को कैंसिल किया आपको गोली मार दी जाएगी। एक डेट, किस डेट को कैंसिल करना है? 6। क्यों 6 मार्च को? क्यों? हमारे लिए अब रेलिवेंट डेट 6 मार्च है या कि 16 अगस्त? क्यों? विच एवर इज लेटर। तो उसको भूल ही जाएं। किसको भूल जाएं? अर्लियर डेट को भूल ही जाएं, उसका अब क्वेश्चन में कोई काम। अब आगे जो डेट चलेगी वो कौन सी वाली होगी? बाद वाली, 16 अगस्त वाली। बीइंग अनडिसाइडेड अबाउट द सिचुएशन ही प्रेफर टू वेट फॉर सम टाइम। ये उसने पिछला कौन सा पीछे था? वसीम था माइनर। पिछली केस में कौन था? नुमान। इस डी ने भी नुमान की तरह साइलेंट रहने का कुछ अरसा फैसला किया, ठीक है। प्रेफर टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर अनाउंसिंग हिज डिसीजन अबाउट जॉइनिंग द फर्म। 29 फरवरी 2008 फर्म सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू एन अनफॉरसीन इवेंट। फर्म को हैवी लॉसेस हुए। ए, बी एंड सी इन्फॉर्म्ड दैट ऑन अकाउंट ऑफ सच लॉसेस हिज कैपिटल इन द फर्म हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 40%। डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डी इन द अबव सिचुएशन। डी के राइट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है? तो बताइए, ये राइट्स एंड लायबिलिटीज डिपेंड करता है डी का स्टेटस क्या है। तो डी का स्टेटस क्या है? एक मिनट है जा, गिन तो लूं मैं भाई। मुझे बताइए, जो 6 महीने 16 अगस्त को शुरू हुए हैं वो 6 महीने खत्म कब होंगे? 15 फरवरी को। वकूआ कब हुआ? 27 फरवरी। तो भैया 15 फरवरी तक इसने फैसला करना था, 16 फरवरी को इसका स्टेटस क्या होगा? पार्टनर बाय स्टॉक पर। अब ये अज्यूम कर लिया जाएगा ये पार्टनर है, तो उसके राइट्स क्या होंगे? जो पार्टनर के राइट्स होते हैं। छाप दें, छाप दिए, बताएं क्या छापा? पार्टनर के राइट्स बताएं। उसके जो शेयर और कैपिटल है, जो प्रॉपर्टी है
शेयर है उसको शेयर अपना प्रॉफिट को शेयर कर सकता है, प्रॉफिट को शेयर कर सकता है, लाइबल है, लाइबिलिटी पर्सनल लायबल है, वो तो लाइबिलिटी बता रहे हैं। चले आगे चले। और शाबाश, इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। शाबाश, माइनॉरिटी शाबाश। किसने बताया था इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता? शाबाश, किसने बताया था? माइनॉरिटी के हाँ मेरा भाई, तो ना मेरा भैया, पार्टिसिपेशन क्या राइट्स हैं? अभी तो कह रहा था छाप दिए। कहाँ? आपसे नहीं छापे जाएंगे, आपसे नहीं छापे जाएंगे। याद करेंगे तो लिखेंगे ना उधर, याद ही नहीं है। राइट्स ऑफ पार्टनर कितने स्टूडेंट्स को याद है? हाइब्रिड क्लास में कितने स्टूडेंट्स को याद है? हाथ उठाएं। हाइब्रिड क्लास वाले आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाइब्रिड क्लास में आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। हाइब्रिड क्लास वाले जिंदा हैं तो हाथ उठाएं। नहीं जिंदा, जिंदा हैं? बताए भाई, आप आपके इर्द गिर्द कोई लोग कोई जिंदा है कि नहीं? हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। कह रहे थे जिंदा भी हैं, अलर्ट भी हैं। तो मेरे भाई बताइए, क्या आपको राइट्स ऑफ पार्टनर याद हैं? भूल गए, ठंडा पड़ गया, भूल गए। अच्छा, याद किए थे आपने कभी जिंदगी में? ये बताएं, बस ये बता दें, याद किए थे? चले कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करने वाले हैं भैया। इसमें इसका स्टेटस क्या हुआ? इसका एज पार्टनर, क्योंकि 6 मंथ गुजर चुके हैं। अब ये इसके राइट्स लिखेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर, और लायबिलिटी में लिखेंगे लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। और फिर स्पेसिफिक केस के मुताबिक बताएंगे कि क्या लायबिलिटी है स्पेसिफिक केस के मुताबिक, कि उसका, हाँ जी बिल्कुल, लॉस कैपिटल रिड्यूस होगा। ठीक है, इसमें असल चीज राइट्स और लायबिलिटीज उसने पूछा है। तो अगर ये पार्टनर होता तो हम इसके राइट्स और लायबिलिटीज कौन से वाले बताते, और अगर ये माइनर होता, अगर यही वकूआ 7 फरवरी को हुआ होता तो हम क्या बताते फिर इसके राइट्स? माइनर वाले। डन जी, कुछ समझ आई? ये तो आगे एमसीक्यूज, ये तो आपके बाएं हाथ की मार है। Implied authority of a partner does not empower him to, implied authority में क्या चीजें शामिल नहीं है? Submit a business dispute to arbitration, withdraw a suit filed on behalf of the firm, open a bank account on behalf of the firm. All of them. ये restriction on implied authority है, याद है? नेगेटिव लिस्ट। तो इनमें से कोई काम ही नहीं कर सकता, तीनों ही नहीं कर सकता। A firm is liable to make good the loss of third party if one of the partners acting within his apparent authority misapplies the money or property received from a third party. हाँ, मिस एप्लीकेशन में फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को तो फर्म किसी न किसी तरीके से पूरा कर देगी, उसके बाद क्या करेगी? उससे पैसे लेगी, कंपनसेट करवाएगी। One of the partner misapplies the money or property received from a third party by the firm in the course of its business while it is in the custody of the firm. पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से पैसे नहीं लिए, बल्कि उसने जो फर्म में पैसे मौजूद थे, कस्टडी में, फर्म के दराज में पैसे मौजूद थे, वो उसने इधर उधर किए। क्या इसमें भी फर्म नुकसान पूरा करेगी? बिल्कुल। B. By the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of firm, loss or injury is caused to third party. इसमें भी कंपनसेट करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? आप एक बैंक में जाए, वहां पे ब्रांच मैनेजर को पैसे दे, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा लें। ब्रांच मैनेजर ने आपको रसीद दे दी, उसके बाद आपके पैसे लेके दुबई निकल गया। क्या बैंक आपको कंपनसेट करने का लायबल है कि नहीं? नुकसान पूरा करने का लायबल है कि नहीं? बिल्कुल है। यही कंसेप्ट समझाना चाह रहा आपको। थर्ड पार्टी को अगर किसी पार्टनर की वजह से नुकसान पहुंचा, फर्म उसको कंपनसेट करेगी। बाद में बैंक उसके साथ जो करेगा ना, दुबई से बुलाएगा, उठवाएगा उसे, बुलाएगा भी नहीं। नेक्स्ट, थर्ड, अमाद एंड फराज आर पार्टनर्स इन क्लॉथ ट्रेडिंग बिजनेस। क्लॉथ को अंडरलाइन करें, क्या नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरलाइन करना होता है हमने? इन द प्रेजेंस ऑफ फराज, his friend Ghalib boasted that he is also a partner in the business in front of Harun, एक कस्टमर। इतने नाम आते ज़हन घूम जाता है।
शेही मार रहा है, कौन शेही मार रहा है भला? गालिब। हारून गेव दिस इंफॉर्मेशन टू इस्माइल, ये लो इसकी जरा आगे। Harun gave this information to Ismail, and on this belief, Ismail supplied cloth on credit to the firm. Can Ismail make Ghalib liable for the unpaid amount in this case? क्या liable करार दे सकते हैं? क्यों? वो तो असल में गालिब पार्टनर ही नहीं है, पार्टनर बाय स्टॉपल है। दूसरा कंसेप्ट भाई, वो ये जो शेही मारी थी इसने, गालिब ने, ये तो इस्माइल के सामने शेही थोड़ी मारी थी, ये तो उसने बोला था हारून को, हारून ने आगे इस्माइल को बताया। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वैलिड है? तो गालिब, क्या गालिब, इस्माइल गालिब को लायबल करार दे सकता है? यस, एज इस्माइल गेव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ गालिब्स रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, या यस एज गालिब डिड इट इंटेंशनली टू डिसीव अदर्स। क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी, यस इस्माइल गेव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ गालिब्स। 4, Hamid and Ismail are partners and work as legal advisor. Jahangir, an old client of theirs, gave a sum of money to Hamid while he was in the firm's premises for investment in some good security. For investment in some business। क्या लीगल एडवाइजर का? क्या लॉयर्स इन्वेस्टमेंट ब्रोकर होते हैं? Which Hamid misappropriated without knowledge of Ismail. Jahangir filed a suit against the firm for recovery of his money. Can Jahangir succeed? क्यों नहीं? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट। फिफ्थ, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो गलत है वो सही को नहीं, गलत को। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज हेयर बिकम्स ए पार्टनर। करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग। तो फॉल्स ही बोला था, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। माइनर पार्टनर हैज नो राइट टू सी सीक्रेट बुक्स अ रिकॉर्ड ऑफ द पार्टनरशिप। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसे पार्टनर का वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए था, सिर्फ माइनर कहता। ए पार्टनर, बहरहाल ठीक स्टेटमेंट मानते इसको। पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। हाँ, एक इंडिविजुअल पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है। A partner has no authority to enter into partnership with other firms on behalf of the firm। बिल्कुल, ये भी कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स के साथ मिलके चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई जो असल में फॉल्स है? ए। 6, पार्टनर इज ओनली एन एजेंट ऑफ द फर्म। ओनली प्रिंसिपल या एजेंट भी और प्रिंसिपल भी? दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट। Mr. X, Mr. Y and Mr. Z are partners in firm. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell the goods of the firm above the value of rupees 50,000। भाई कोई भी अमाउंट की गुड्स बाय या सेल करना ये तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है। क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? Owing to the sudden slump in the market, the prices crashed. One partner sold all the stock worth rupees 500,000। 50,000 लिमिट थी, 500 का सेल कर दिया विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर। इज द पार्टनर लायबल फॉर दिस ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? क्या पार्टनर लायबल है? नहीं लायबल। क्यों लायबल नहीं है? फर्म को नुकसान से बचाने के लिए किया। सी ऑप्शन। एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी उसके पास, इसे बोलते हैं अथॉरिटी इन इमरजेंसी। 8, फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली, जॉइंटली एंड सेवरली, सेवरली एंड जॉइंटली एंड सेवरली। बी। जॉइंटली का मतलब क्या है? सारे पार्टनर लायबल। सेवरली का मतलब क्या है? फुल अमाउंट के लिए लायबल, जितनी भी होगी, अनलिमिटेड भी कह सकते हैं। माइनर कैन बी पार्टनर इन द फर्म? गलत। Can be held personally liable when he is admitted in? गलत। Can not be admitted to the benefits of the firm with the consent of all partners? गलत। Can be admitted to the benefits of partners firm with the consent of all partners? ये सही है।
माइनर को एडमिट किया तो जा सकता है, लेकिन एज पार्टनर नहीं, एज एडमिट इनटू बेनिफिट्स ऑफ फर्म, और सारे पार्टनर की कंसेंट से किया जाएगा। 10 माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, ही इज पर्सनली लायबल या लायबल हाफ फॉर हाफ, या ही इज लायबल ओनली अप टू हिज शेयर इन द फर्म, या नो लायबिलिटी, शेयर इन द फर्म। सी करेक्ट। 11 Mr. A, Mr. B, and Mr. C are partners in an installment sale business. Mr. A asked one of the customer to deposit security worth ₹100,000 in order to purchase goods on installment. Subsequently, Mr. A misappropriated the security and absconded. फरार हो गया. Who will be liable to customer for such loss? अच्छा, अब देखिए प्रीवियस एक एग्जांपल में वो जो लॉ फॉर्म वाली एग्जांपल थी, उसमें भी पार्टनर ने मिस एप्रोप्रिएशन की थी, इसमें भी मिस एप्रोप्रिएशन की है, तो दोनों का कंक्लूजन सेम होगा ना? फर्क क्यों होगा? क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। Who will be liable? Mr. A and Mr. B will be liable to compensate the loss. Yeah, no one is liable to compensate. Yeah, Mr. A is liable only. Yeah, all the partners are liable to compensate. All the partners compensate. क्यों? पिछले वाले केस में तो आपने कहा था फर्म लायबल नहीं है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, लॉयर्स को करता स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते ऑर्डिनरी कोर्स, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। 12 restriction on the partner by partnership deed is binding on third party provided such restrictions are valid या are according to provisions of partnership act, या such restrictions have been imposed by mutual agreement, या such restrictions are in knowledge of third party। थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी पार्टनर की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो और अगर वो रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा का एग्रीमेंट करता है तो बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, या ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है वैलिड है कि नहीं। ये डिपेंड, अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि ये बंदा अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है फिर वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग नहीं है एग्रीमेंट, और अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि ये पर्सन अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो फिर बाइंडिंग हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन कि वो कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या, सच रिस्ट्रिक्शन आर इन द नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी, बाइंडिंग होगी लेकिन कब? थर्ड पार्टी का। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुई बात? 13 मिस्टर ए टेल्स मिस्टर बी सप्लायर विद इन द हियरिंग ऑफ मिस्टर सी, पार्टनर जब मिस्टर सी पार्टनर सुन रहा था, डेट ही यानी मिस्टर ए इज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म ऑफ मिस्टर सी, मिस्टर सी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए, तो क्या बन गया मिस्टर ए? पार्टनर बेस्ट ऑफर। लेटर मिस्टर बी सप्लाइज सर्टेन गुड्स टू मिस्टर ए हु प्रिटेंड्स टू एक्ट एज पार्टनर विद मिस्टर सी, स्टेट द लीगल पोजीशन, क्या मिस्टर सी लायबल होगा? क्यों लायबल होगा? मिस्टर ए विल बी हेल्ड लायबल पर्सनली टू पे द प्राइस, वैसे तो उसूली तौर पे होना यही चाहिए, ठीक है, लेकिन मिस्टर सी लायबल हो सकता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन लायबल होगा? क्यों मिस्टर सी? क्यों? मिस्टर ए ने मिस्टर सी की मौजूदगी में कहा था कि वो मिस्टर ए पार्टनर है, सी चुप रहा, इसका मतलब है उसकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस समझी जाएगी थर्ड पार्टी को। अब अगर थर्ड पार्टी को इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे लोन देती है तो वो लायबल होगा, मिस्टर सी लायबल होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी। 14 on attaining maturity minor partner has to decide within 6 months whether he shall continue in the firm or leave it, where such minor elects to become a partner he will be personally liable। किस डेट से? 6 मंथ के बाद से, या from the date when he attained majority, या from the date when he gives public notice is the date of admission to the benefits, admission to the benefits। करेक्ट ऑप्शन सी। ये नीचे बस खत्म होने वाला है, चले रहने दे। अंडर द एम्प्लॉयड अथॉरिटी द पार्टनर में नॉट एम्प्लॉय सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, नहीं सर्वेंट अप्लाई कर सकता है। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्लेज भी कर सकता है। बाय मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये भी कर सकता है। ट्रांसफर रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये नहीं कर सकता।
ट्रांसफर का सेल डिस्पोजल ये नहीं कर सकता। क्या छुट्टी की होगी? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं स्टार्ट करते? टाइम है। हाँ टेस्ट है, याद आ गया टेस्ट। आपको याद है टेस्ट है? हाँ जी हाँ जी, चले खूब तैयारी करें उसकी, खूब तैयारी करें। टेक्स्ट की तैयारी नहीं, टेस्ट की तैयारी, टेस्ट की तैयारी। टेस्ट की हाँ जी, कल टेस्ट कौन सा हमारा? टेस्ट 9 है। हाँ 9 ठीक है। सिलेबस में क्या क्या पता है आपको? यही चैप्टर है, तीनों चैप्टर्स हैं। कौन सा? 13 चैप्टर ही है। ये ले, ये तो आज बेहतरीन मौका मिल गया आपको रिवीजन करने के लिए। बस ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।